जय श्री कृष्ण। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे चैनल पर फिर से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि अगर किसी भी दिन की कथा आपकी छूट जा रही है तो आप एक दिन में क्रम से सारी कथाएं सुन लेंगे, तब भी आपको वही फल प्राप्त होगा। भक्तों, पुरुषोत्तम मास यानी मलमास में भगवान विष्णु की कथा सुनने का महत्व सामान्य रूप से 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। महत्व सामान्य दिनों से 1000 से भी अधिक गुना फल देता है। पिछले 2 अध्यायों में हमने इस पवित्र महीने की महिमा को जाना। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 3रा अध्याय। इस अध्याय को पूरा सुनने से जीवन के अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए पूरे मन और श्रद्धा के साथ आज की कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, दूत की क्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उनके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनकी द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहाँ वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगे। कंदमूल फल खाकर धूल और ठगे के शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन में जी रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु मुनियों के साथ उन्हें देखने वहाँ पहुँचे। भगवान को देख करके पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी के दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और वे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुमसे बतला रहा हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मांस, ऋतु, नदी, पर्वत, वन, महीना, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोग ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया, उसे मलमास कहकर अपमानित किया। उस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अतः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान ने दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसे अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? जय श्री राम। आज के 3रे अध्याय की कथा यहीं पर विराम होती है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो आप आगे के सभी अध्याय भी हमारे साथ सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल हम सुनेंगे इस अध्याय का चौथा कथा। तब तक भगवान नारायण ध्यान करते रहेंगे और भगवान विष्णु भगवान के सावरिया सेठ के मैंने सहस्त्र नाम का वीडियो अपलोड किया है, आप सब उसे भी सुनिए। बताइएगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया, कैसा लग रहा है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या कैसा लगता है। जो भी कमियां होगी वो भी आप बताइए। इस महीने में 33 बाती का दीपक बनाकर तुलसी जी के सामने जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी का परिक्रमा करना चाहिए। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का जाप करके तुलसी जी की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा विष्णु भगवान के किसी मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अधिक मास के तीसरे दिन में जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए। गेहूँ, चावल, वस्त्र, गुड़, चना, पंखा का दान करना लाभकारी होता है। इस दान को करने से पूरे साल आपका सुखमय बीतता है। देखिए, दान तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब हम पुरुषोत्तम महीने में कोई दान करते हैं तो भगवान ने स्वयं कहा है मलमास से, पुरुषोत्तम मास से, कि जो भी इस महीने में स्नान, दान, पुण्य, मंत्र जाप करेगा उसे हर महीने की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आप सभी से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण।